हेलो दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट अनुपम तिवारी। और मेरे एक मित्र हैं, उनका झगड़ा हो गया पार्किंग को लेके। आजकल आम बात हो गई है। उसमें कुछ मारपीट भी हो गई, हॉकी वॉकी चल गई, मतलब बेकूफ़ियत वाली बातें। लेकिन अब हो गया तो हो गया। अब वो परेशान थे एफआईआर के लिए। थाने में जा रहे थे तो थाने वाले सुन नहीं रहे थे। एसएचओ इनको कल आना परसों आना और इसी तरीके से टहला आ रहा था। तब इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी कि मेरी एफआईआर यार दर्ज करा दो, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो दूसरा पक्ष बेखौफ घूमता रहेगा और मुझे परेशान करता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप 112, जो पहले 100 नंबर हुआ करता था, अब 112 112 पे आप फ़ोन कर दो। ठीक है, मौके पे पुलिस पहुंच जाएगी। जब पुलिस पहुंच जाएगी तो पहली बात तो झगड़ा शांत हो जाएगा। दूसरा, आपके जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है या जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें मजबूती भी आएगी कि साहब जब ये घटना घटित हो रही थी तो मैंने फ़ोन किया था और उसके बाद थाने में जाके मैंने तहरीर दी। तहरीर मीन्स वही प्रार्थना पत्र जिसमें घटनाओं का उल्लेख होता है, किस चीज़ से मारा, क्यों मारा, क्या मोटिव था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। लेकिन अगर एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है एसएचओ या वहाँ का जो भी प्रभारी निरीक्षक है, वो आपको टहला रहा है कि कल आना परसों आना, आज साहब दौरे पे हैं, गश्त में हैं, ये है वो है, तो आप या वीआईपी ड्यूटी में हैं। आजकल तो मैक्सिमम पुलिस वाले हर थाने में वीआईपी ड्यूटी पे ही लगे रहते हैं। तो इसके लिए यही है कि आप पुलिस कमिश्नर या आपके एसएसपी या एसपी अगर हैं तो उनको आप वो प्रार्थना पत्र रजिस्टर डाक से भेज दें। उस रसीद और जो वो प्रार्थना पत्र है उसकी फ़ोटो कॉपी आप करा लें रसीद के साथ। ठीक है, उसके बाद 156(3) सीआरपीसी की एप्लीकेशन के साथ वो एनेक्स्ड करके आप उसको फाइल करो। उस पे मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। आपका जो भी जुरिडिक्शन बनता है, जिस भी थाने के में आप रहते हैं, जो लोकल जुरिडिक्शन है उसको आप मालूम करके उनकी कोर्ट में आप 156(3) दाखिल कर दो, जिससे कि आपकी सुनवाई हो सके। कोर्ट अगर 156(3) संज्ञान ले लेती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और पुलिस पे एक दबाव भी आ जाता है कि यार मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है, फेयर इन्वेस्टिगेशन का भी दबाव आ जाता है। तो आप ये प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। दूसरा, अगर आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, हिचक रहे हैं, तो सीआरपीसी में तो सेक्शन 200 जो है वो कंप्लेंट केस उसमें फाइल होता है। तो आप कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं। उसमें आपका बयान होगा, उसमें सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा। उसके बाद वो तलब कर लेगा दूसरे पक्षकार को। जो दूसरा पक्षकार आएगा तो अपनी ज़मानत वगैरह कराएगा, उसका ट्रायल होगा और अगर गिल्टी है तो फिर उसको उसी के हिसाब से सजाएं मिलेंगी, जो भी धाराएं लगी हैं। अब हॉकी वॉकी चल गई और पता नहीं क्या क्या हो गया, गाड़ी गाड़ी का कांच तोड़ दिया, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, आईओ अपना देखेगा। लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि आप किस तरीके से रिलीफ पा सकते हैं, अपने अधिकारों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस कानून के बारे में जानना है। तो मैं उस पर भी क्या वीडियो बना दूंगा, आप उसको देखिए। और जो भी समस्याएं हों, जो भी
जिस भी विवाद, जो भी विवाद है, उन सबके बेयर एक्ट्स आते हैं, ठीक है। चाहे घरेलू हिंसा हो या आपका चेक बाउंसिंग हो, ये पॉस्को हो, तो आप वो खरीदें, पढ़ें। आप खुद पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अपने लॉयर के साथ, मतलब एडवोकेट के साथ जब आप बैठें तो एक लीगल काउंसलिंग जरूर करवा लें कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। ऐसे लॉयर के पास जाएं जहाँ पे एडवोकेट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका काम करे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ नई जानकारियाँ, कोई नए जजमेंट इत्यादि अगर मिलते हैं तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।